हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडियन नेवी द्वारा भी करीबन 31 के अराउंड एडिशनल रफाल एम लिए जा सकते हैं, जो कि 26 ऑर्डर किए गए रफाल पर एक एक्सटेंशन है और ओरिजिनल MRCBF की जो रिक्वायरमेंट थी 57 एयरक्राफ्ट की, उसको पूरा करने के लिए है। बाकी हम ये चीज़ जानते हैं कि 114 रफाल की डील तो आने वाले कुछ समय में साइन होनी ही है, लेकिन इन सब इम्पोर्ट्स के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। ये अगेन फ्रांस द्वारा ही रिपोर्ट किया जा रहा है। तो खाली हम फ्रांस से चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि फ्रांस द्वारा भी इंडिया से कुछ वेपन्स लिए जाएंगे। तो फ्रेंच मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया द्वारा रफाल खरीदे जाएंगे और फ्रांस द्वारा इंडिया से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स खरीदे जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट पहली बार नहीं आई है, पहले भी मीडिया में इसकी चर्चा हो चुकी है। इवन हमने खुद इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है कि फ्रांस ने पहले भी पिनाका में इंटरेस्ट शोकेस किया है और इस मामले में फ्रांस एक्चुअली लैग करता है। फिलहाल फ्रांस द्वारा LRU यानी कि लांस रॉकेट्स यूनिटियरी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिकली अमेरिकन M270 MLRS है और ये एक्चुअली ओल्डर वर्जन इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत लिमिटेड नंबर में ये इनको ऑपरेट करते हैं। करीबन 13 के आसपास ही M270 फ्रेंच आर्मी के पास है और ये खाली 70 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आते हैं। तो इनकी फर्स्ट आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा ये इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए हैं। अब ये M31 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो ये 227 मिलीमीटर के रॉकेट्स 70 से 92 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि पिनाका में फिर ये क्यों इंटरेस्टेड है, अगर ये पहले से ही गाइडेड M31 रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर रेंज पिनाका मार्क 1 के मुकाबले ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि गाइडेड पिनाका मार्क 1 की जो मैक्स रेंज है ये 75 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। मार्क 2 की मैक्सिमम रेंज आपको 90+ किलोमीटर की मिलती है। तो पिनाका भी लगभग सिमिलर कैलिबर के हैं, करीबन 214 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं और एक ट्रक एक बार में 12 रॉकेट्स कैरी करते हैं। वहीं पर अगर आप गाइडेड पिनाका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर नंबर घट के 8 हो जाते हैं। सिमिलर नंबर आपको लेटेस्ट LRGR के मिलेंगे, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है और यहाँ पर रेंज एक्सटेंड होकर 150 किलोमीटर तक हो सकती है। तो फ्रांस का यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो लाइकली इस लॉन्गर रेंज के वेरिएंट की वजह से है। तो पिनाका एक मॉड्यूलर सिस्टम है और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रॉकेट्स आप कैरी कर सकते हैं और फ्रांस के प्लान थे लॉन्गर रेंज के रॉकेट्स को सर्विस में इंडक्ट करने के, जिसके वजह से जो ये लॉन्गर रेंज का LRGR है, जहाँ पर 300 मिलीमीटर का रॉकेट इस्तेमाल होता है और 120 किलोमीटर की मैक्स रेंज आपको मिलती है, ये फ्रांस के इंटरेस्ट का है। और इंडिया द्वारा फर्दर रेंज एक्सटेंशन पर काम किया जा रहा है। इवन हम 200+ किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट्स बना रहे हैं। इवन जो हम अभी रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं 120 किलोमीटर की मैक्स रेंज वाले, उसमें भी रैमजेट प्रोपल्शन को यूज़ करते हुए हम रेंज एक्सटेंड करके 250 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं। साथ में जो गाइडेंस मैकेनिज्म पिनाका रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, इंटरेस्टिंगली ये खुद फ्रेंच ओरिजिन का है। हम सेगेम के सेगेम 30 लेज़र जारो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो पिनाका में पहले से ही फ्रेंच इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है और फ्रांस को ऐसे लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी है, इसीलिए वो पिनाका में इंटरेस्टेड है। तो फ्रांस के खुद के प्लान थे M270 के सक्सेसर को बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत एक प्रोग्राम भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे FLP-T कहा जाता है, जो कि बेसिकली लॉन्ग रेंज लैंड स्ट्राइक प्रोग्राम है। और इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव था कि रॉकेट्स डेवलप करने हैं जो कि 150 से 500 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक कर पाए और ये US एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो। तो इसमें मल्टीपल सिस्टम्स ले जाने हैं और लाइकली पिनाका इसी का पार्ट बन सकता है। और फ्रांस अवेयर है कि इंडिया काम कर रहा है फर्दर लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स पर और हम उनको डेवलप करने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो फ्रांस ऐसे कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये फ्रेंच मीडिया द्वारा ऐसे शोकेस करने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि इंडिया रफाल परचेज़ कर रहा है तो उसके बदले फ्रांस को पिनाका परचेज़ करने पड़ रहे हैं। ऐसा कोई दबाव नहीं है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स जो हैं ये एक्चुअली काफ़ी कैपेबल सिस्टम है, इसलिए हमने इनको आर्मीनिया को भी बेचा है और हम खुद इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स हमारे अभी चल रहे हैं, अगर उनको हम देखें तो जो एग्जिस्टिंग रॉकेट्स हैं उनकी भी रेंज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं बिना फायर पावर को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। ये जो IIT मद्रास द्वारा रैमजेट रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया जा रहा है इन आर्टिलरीज के लिए, ये रिवॉल्यूशनरी है
और पूरे दुनिया में इस तरीके के रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया है जो कि एक प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह काम करता है। तो फ्रांस द्वारा यहाँ पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है, उल्टा वो एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें उनका खुद का नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो कुछ लोकल परसेंटेज वहीं से ऐड हो जाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।